के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर। तो करे कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6 और 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि छोटी से छोटी जब भी बोले तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6, 8। ठीक है, तो ये 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जब करते हो यहाँ पे 2, यहाँ 5 जब करते हो यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 3 जब करते हो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 5 जब करते हो 3 जब करते हो और 2 दूनी 4। ठीक है, अब 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पर 3 एकम 3 2। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। कहने का मतलब कि 60 दूनी 120 होगा। तो कह रहा है कि तो दोस्तों कहने का मतलब कि 120 जो है तो पूर्ण वर्ग तो नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब कि जिसका वर्गमूल लग जाए, जो कट जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ा बैठाएंगे दो दो गो, तो 2 गो तो 2 है। ठीक है, फिर एक और 2 यहाँ पे है, लेकिन एक और 2 चाहिए जोड़ा बैठाने के लिए। एक और 2 चाहिए ना, तो अपने से डालेंगे, जिसमें कमी होगा वही अंक अपने से डालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 3 है तो 3 एगो है तो एगो अपने से डाल दीजिए, और फिर 5 एगो है तो एगो अपने से डाल दीजिए। तो कहने का मतलब कि अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 तियाँ, तो 48 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 के 24 हासिल 2, और 4 तियाँ 12, 13, 14, 144। और 144 में 5 से गुना करेंगे तो 144 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना कीजिए तो 4 5 20, 0 के 2 हासिल 1, 5 के 20 और 2 22 हासिल 2, और 5 2 7, 720। ठीक है, और 720 में फिर 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 0, 5 दूनी 10 के 0, और 7 5 35, 1 36, 3600 दोस्तों। तो 3600 जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का जो है 3600 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह बनेगा। तो करें 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो कहने का मतलब यह है कि 4 शेष कब बचेगा। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या जब भी बोले थे हम दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो इसको 2 से कटाएंगे तो 7, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो ये 7 जो कहते हो, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते तो 7 चौके 28, 28 में 3 से गुना करेंगे तो 28 में 3 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 के 24 हासिल 2, और 3 दूनी 6 2 8 84, और 84 में फिर 4 से गुना करेंगे तो इससे, तो 4 चौके 16 हासिल 1, और 8 चौके 32 1 33, यानी 336 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 336। अब कह रहा है कि 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। तो 336 से भाग करेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो 336 से हम लोग क्या करेंगे, अब 1856 में भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो देखेंगे कि इसके आसपास आना चाहिए ना, भाग का यही रूल है ना। तो 336 में हम लोग कितना से गुना करके चेक करेंगे। तो दोस्तों हम लोग 336 को 5 से गुना करके देखेंगे तो 6 5 30 हासिल 3, 5 15, 16 17 18 हासिल 1, 5 15 16, 1680 आया दोस्तों। ठीक है, 5 बार में, तो 5 बार में 1680 को ले जाएंगे तो यहाँ बचा 6, यहाँ कितना बचा, 15 में से 8 के 7,
ये बच्चा 70 यानी 176 बच्चा दोस्तों। कितना बच्चा? 176 शेष। लेकिन अगर हम लोग 176 इसमें से घटा देंगे तो पूरा पूरी क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन 4 शेष भी बचना चाहिए दोस्तों। क्या बचना चाहिए? 4 शेष भी बचना चाहिए। तो हम लोग 4 छोड़िए का ना घटाएंगे। बोलिए, कहने का मतलब ये है कि 4 शेष भी बचना चाहिए। तो 4 हम लोग छोड़ देंगे। कोई कहेगा कि आप इतना इसमें से उठा लीजिए कि 4 को छोड़ के उठा लीजिए, तो आपके पास 176 गो है, तो क्या कीजिएगा? यानी 172 गो ही ना उठाइएगा। तो चलिए 172 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभाग करने पर 1 शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो कहने का मतलब है कि छोटी से छोटी कह रहा है, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए। 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, छोटा अंक से। 1 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 5 और यहाँ 3 दूनी 6। ठीक है, चलिए फिर 2 से कटेगा, 3 से कटाएंगे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 जो कहते हो। ठीक है, चलिए अब गुना करेंगे। अब तो नहीं कटेगा, तो 2, 3, 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60। और कह रहा है कि 1 शेष बचे, तो 60 में 1 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 61। तो क्या यह 7 से कटेगा? क्या यह 7 से कटेगा? 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे। अब हम लोग 60 हम लोग का आया है, याद रखेंगे। तो 60 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ? 120। और 120 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 शेष बचना चाहिए, तभी 1 जोड़ा रहा है। कह रहा है शेष बचे, तो 121, यानी ये भी नहीं कटेगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे? अब 60 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 36, 18। अब इसमें 1 जोड़ेंगे, तो 181। 181 भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हटा देंगे। अब हम लोग 60 में 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 6 5 30, यानी कितना आया? 300। और 300 में 1 जोड़िए, तो कितना आएगा? 301 आएगा। तो 301 को कटा के देखेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं। तो देखेंगे 7 चौके 28, 2 1, 70 के 21 कट जा रहा है दोस्तों। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 301। यानी 301 ही ना कट रहा है। कहने का मतलब है कि 301 जो है कट जा रहा है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर, यानी 12, ठीक है, 15 और 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो जो शेष बच रहा है उसको पहले घटाएंगे। 7, इसमें से 10, इसमें से 11, यानी कितना बच रहा है? यहाँ पे 5 बच रहा है, यहाँ भी 5 बच रहा है, यहाँ भी 5 बच रहा है, यानी सभी में बराबर बच रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग याद रखेंगे 5 बच रहा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि जो 12, 15 और 16 है उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए। तो 2 से कटाएंगे तो 6, 15, यहाँ 8, क्या बचेगा? 8। फिर 2 से, तो यहाँ 3, यहाँ 15 जो कहते हो, यहाँ 4। ठीक है, अब 3 से, तो 3 एकम 3, 3 5 15 और 4। अब गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60 और 60 में 4 से, तो 6 चौके 24, 240। तो 240 में 5 घटा दीजिए। ठीक है, 240 में क्या करेंगे? जो 5 कॉमन आया था, मतलब सब में घटाने पर 5 घटा दीजिए।
तो कितना आएगा 235। कितना आएगा दोस्तों 235। तो 235 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह है दोस्तों। तो ध्यान देंगे कि 15, 25, 35 और कितना 45 ये है। ऐसे कितना बच रहा है 7, 17, 27 और 37। ठीक है, चलिए तो घटाएंगे तो 8 बचा, यहाँ भी 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि शेष जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है 8 बच रहा है। क्या बच रहा है 8 बच रहा है। अब उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम कितना होगा। तो 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, फिर 25, फिर 35 जो करते हो, फिर 15 3 45 और 5 से कटाते हैं तो 5 से कम 5, 50 25, 5 7 35 और 5 15। अब तो कटेगा नहीं, गुना करेंगे तो 3 5 15, 15 5 75 और 75 में 7 से गुना कीजिए। तो 75 में 7 से यदि हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 7 से 49, 50 से 2 52 यानी 525 और 525 में 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 15 यानी 1500 कितना आया 75। ठीक है, 1575। जब 1575 आया तो 1575 में हम लोग क्या करेंगे इससे घटाने पर कितना आया था 8 आया था। कॉमन डिफरेंस जो 8 आया था उसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। तो 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा 60 यानी 1567 बचेगा दोस्तों। 1567 जो बचेगा ना वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लगाते हैं। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या इतना इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो कहने का मतलब है कि इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 20, 28, 32 और 35 का। ठीक है, तो पहले 2 से कटाइए तो 10, यहाँ 14, यहाँ कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना हो जाएगा 35। ठीक है, फिर 2 से फिर हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ कटाएंगे तो ये 5, ये 7, ये 8 बचेगा यहाँ पे जो कहते हो 35। ठीक है, फिर अब 2 से नहीं कटेगा 5 से कटाएंगे तो 5 से कम 5, फिर 7 जो कहते हो 8 जो कच्चे हो और 5 7 35। ठीक है, और फिर 7 से कटाएंगे तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ 8, यहाँ 1। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 5 यहाँ पे दोस्तों 2 दूनी 4, 4 5 20, अब 20 7 140 और 140 में 8 से तो 140 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा तो 0 और 4 32 के 2 हासिल 3, 8 3 11, 1120 है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि 1120 जो है ना वो ये काट देगा, उसको ये काट देगा, वो ये काट देगा, इसे कट जाएगा। ये कह रहा है कि इतना में से कौन सी संख्या घटा है। तो आंसर आखिर लाना है ना हम लोग को, कौन सी संख्या घटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा आगे देखते हैं हम लोग कि हम लोग के पास तो 58 34 संख्या दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग 1120 यदि हम लोग घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा तो कितना आएगा 4 1 7 4
आंसर ये होगा। अब कहिएगा आंसर ये क्यों होगा? क्योंकि यही संख्या यदि घटाएंगे ना, मतलब इतना में, इतना में अगर यही संख्या घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1120 ना मिलेगा? बोलिए। और जब 1120 मिल जाएगा तो यही ना कटेगा, इतना सबसे प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए कि ये कटेगा नहीं ना। फिर से ध्यान दीजिए, इतना संख्या में से हम लोग अगर ये 1120 हम लोग को मिला तो इतना हम लोग इसमें से घटा देंगे ना, ये जो संख्या है 4714, तो 1120 मिल जाएगा जो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 1120 है उसको घटाते हैं, तो हम लोग को मिल गया अंक कि यही है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं? 4 गो 9 9, यही ना लिखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 गो 9 9। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 गो 9 9। 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 गो 9 9। 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 2 गो 9 9। ठीक है, 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 1 गो 9। तो इसी तरह हम लोग 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 4 गो 9। तो कह रहा है कि कौन सी जो संख्या है, तो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से जो संख्या निकलेगा तो उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 6, यहाँ 15 ज्यों करते हो, 9 दूनी 18 और 27 ज्यों करते हो। ठीक है, चलिए फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से ले जाते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तरीके 9 और 3 9 27। फिर 3 से ले जाते हैं, तो 2 ज्यों करते हो, 5 ज्यों करते हो, 3 एकम 3 और 3 तरीके 9। अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे दोस्तों। तो गुना कीजिए, 2 तिहाई 6, 36 18, 18 दूनी 36 और 36 पाँचे, तो 36 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 6 5 30, 0 हासिल 3 और 15 15 3 18, 180। 180 में 3 से गुना करेंगे तो 18 54, यानी 540 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 540। तो ये सारा जितना संख्या है 12, 15, 18, 27, ये 540 को काट देगा। क्या करेगा? 540 को काट देगा। तो कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? तो अगर इससे जो कटेगा, इससे 540 से जो कटेगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या भी ज्ञात करना है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए 540 से हम लोग भाग करेंगे, तो 540 से भाग कर रहे हैं कितना? 4 गो 9। कितना? 4 गो 9। तो एक बार में ले जाएंगे कितना? 540। ठीक है, तो ये हो गया 9, ये 9 में से 4 गया 5, और चलिए तो आगे चलते हम लोग। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4, और ऊपर से एक 9 उतरा। अब इसको कितना बार में कटाएंगे? तो 8 बार में ले जाते, चेक करते हैं दोस्तों। 540 को 8 से गुना करके चेक करते हैं, तो 0 और 4 के 32 के 2 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43। ठीक है, तो देखते हैं 8 बार में 4320। तो 9 यहाँ पे क्या हो गया? 9 यहाँ पे 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा 2,
तो यहाँ पे 279 बचेगा दोस्तों। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे शेष जो बचा 279 बचा। अगर ये नहीं रहता तो क्या कर, पूर्ण वर्ग कट जाता, पूरी पूर्णतः विभक्त हो जाता। तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 4 × 9 में से इसको घटा देंगे, क्या सिंपल सी। चलिए तो हम लोग घटाते हैं। तो 1 2 3 4 और 279, ये ना शेष आया था, ये ना एक्स्ट्रा है, तो घटा दीजिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यानी 97 20 जो होगा ना, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन अगला है दोस्तों, तो चलिए इसको ध्यान दीजिए। कह रहा 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग को मालूम है क्या, 3 × 9 9 ही ना। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग को क्या मालूम है कि 3 × 9 9। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी कौन सी होगी जिससे 6 9 12 से। चलिए दोस्तों तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो पता है कि 3 × 9 होता है, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। तो 6 9 12 इन है, इसको पहले निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 2 से तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, अब तो नहीं कटेगा। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 36 आया दोस्तों। इसका एलसीएम हम लोग को कितना आया, 36। अब 36 से भाग करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 36 से भाग करेंगे हम लोग। तो चलिए 36 से हम लोग भाग करते हैं। तो 3 × 9 है, हम लोग का एलसीएम कितना आया है, 36। तो 36 से भाग करेंगे तो 36 दूनी 72, 2 बार में ले जाएंगे इसको, 36 दूनी 72, ठीक है। तो 9 में से 2 गया 7, और ऊपर से कितना उतरा, 9 में से 7 गया 2, यानी 27, ठीक है। फिर ऊपर से 9 उतरा। अब इसको कितना बार में ले जाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। ये हम लोग तो 36 में क्या करें, 7 से गुना करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4, और 70 के 21, 21 22 23 24 25, ठीक है, 252 आ रहा है। यानी 7 बार में इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 252, यानी यहाँ पर बच रहा है 5, यहाँ पे 2, यानी 25 बच रहा है दोस्तों। कितना बच रहा है, 25। यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा ना दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। तो 27 बचा शेष। तो जो ये शेष है इसको अगर घटा देंगे हम लोग तो 36 से क्या कटेगा, पूर्णतः कट जाएगा, यानी 6 9 12 से भी कट जाएगा। कहने का मतलब है कि जो 6 9 12 कैल्शियम आया है ना 36, तो इससे अगर यदि कट जा रहा है तो ये 6 9 12 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए 27 हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो 3 × 9 में से क्या करेंगे, 27 जो शेष आया था उसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 2, यहाँ पे 7, 972 आया। तो 972 जो आया वो 36 से भी कटेगा और 6 9 12 से भी कटेगा। तो लेकिन कह रहा है कि 3 शेष बचे,
अरे कट जाएगा, इतना तो कट जाएगा। तो 3 शेष बचे तो जोड़ दीजिए 3, क्या करना है, शेषवा बचाना है ना आखिर इसमें। बोलिए, शेष नहीं बचाना है, बस जोड़ दीजिए, शेष बच जाएगा। 975 हो गया, तो 975 मार देंगे, क्योंकि क्यों जुड़ा गया है, शेष बचाने के लिए। ये तो कटिए रहा था, कटा सकते थे हम लोग। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1657 और 2037 को भाग देने पर 6 तथा 5 शेष बचे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 1657 और एगो करना है 2037, और कितना शेष बच रहा है, 6 बच रहा है, 5 बच रहा है, तो इसको घटा दीजिए। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, साथ में 6 गया 1, यहाँ 5, यानी यहाँ क्या बचेगा 1651, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 2 3 यानी 2032 बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग छोटका से बड़का में एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी जब भी कहेगा ना तो एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ। ठीक है, अधिकतम भी कहेगा तो एचसीएफ, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग का कितना आया था, 1651। ठीक है, और यहाँ पर कितना आया था, 2032। चलिए, तो इसको हम लोग कटाएंगे, तो एक बार में ले जाते हैं 1651, तो 2 में से एक गया 1, आई हो गया कितना 13, 13 में से 5 गया 8। ठीक है, और ये बच्चा 9, 9 में से 6 गया 3, काट ऊपर से ये 1651 यहाँ आ जाएगा। अब कितना बार में ले जाएंगे, तो 3 5 5 बार में तो ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो चलिए 4 बार में जाएगा 1624 आएगा दोस्तों। ये आप लोग गुना भाग करके निकाल लीजिएगा। तो 7 4 11 यानी 7, यहाँ पे कितना बचा 7, और यहाँ पे 4 में से 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, काट 1524 आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 127 बचेगा, याद रखिएगा। अब 381। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 381 आ जाएगा। तो यहाँ तो कट गया, तो जिससे कटा किससे कटा, 127 से। तो एचसीएफ हम लोग का क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो होगा 127 हो जाएगा, यही ना। यानी 127 से हम लोग यदि भाग करेंगे इसमें तो कितना, इसमें करेंगे तो 6 शेष बचेगा, और इसमें करेंगे तो 5 शेष बचेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 30 26 50 53 को भाग देने पर 11 तथा 13 शेष बचे। तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि 30 और 26, ठीक है, और एक कितना है 50 53। तो इसको, इसमें कितना शेष बचाना है 11, इसमें 13। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5, ये 1 30 15। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 0, और यहाँ पे 4 यानी 50 40। ठीक है, तो 30 15 में 50 40 से क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, यानी भाग देंगे। तो चलिए 30 15 50 40, तो 30 15 और 50 40, तो भाग दिया जा रहा है। तो एक बार में ले जाएंगे 30 15, तो 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, आई हो गया कितना 0, और यहाँ पे 2 यानी 20 25 बचा। ठीक है, अब 20 25 यहाँ बचा, तो इसको अब आएगा ना, ये आएगा यहाँ पे, तो एक बार में भी जाएगा 20 25,
तो चलिए 5 में से 5 गया, कितना बचेगा 0। और ये होगा 11, 11 में से 2 गया 9, ये 0, ये 1090। तो अब 20 25, ठीक है। अब एक बार में, 2 बार में तो नहीं जाएगा, एक ही बार में ले जाना पड़ेगा ना। तो 1090, तो बचेगा कितना 5, और ये हो गया 12, 12 में से 9 गया, 9 3 12, यहाँ पे 935, ठीक है। अब 935 यहाँ कितना आया 935, भाग देंगे 1090, तो एक बार में 935, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना 5, और 9 में से 3 गया, 9 नहीं 8 बचा ना, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। और यहाँ पे 1 यानी 155, तो 935, ठीक है। इसको अब भाग देंगे तो 155 को 6 से भाग करके देख रहे हैं दोस्तों कितना आ रहा है। तो 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 5 30 3 33 हासिल 3 6 3 9, 930। तो 6 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा 930। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है दोस्तों। चलिए फिर से कटाते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉरी, कभी लगता है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों मिस्टेक हुआ है, लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। तो देखिए 30 15 आया था ना, 30 15 में हम लोग को भाग देना था कितना में 50 40 में, ठीक है। तो एक बार में हम ले जाएंगे तो 30 15 आएगा ना यहाँ पे। तो चलिए घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 20 25 आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे अब, तो इसको भी एक बार में ले जाएंगे 20 25 को, तो कितना आएगा 900। देखिए 5 में से 5 गया 0, और 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 बचा था, ठीक है। तो 990 बचा था, हम लोग वहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे, सॉरी इसके लिए। चलिए अब हम लोग कटाते हैं आगे। तो यहाँ पे 20 25 आएगा, ठीक है, 20 25 आएगा। चलिए अलगे इधर लिखते हैं हम लोग। तो 990 कितना आया था 20 25, ठीक है। तो इसको 2 बार में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1980 आएगा ना, 1980। चलिए तो यहाँ पे बचा 5, 12 में से 8 गया 4, ये काट कोट ये काट कोट 990 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये कर 45 दूनी 90, ठीक है। फिर ऊपर से उतरा 9 0, और फिर 45 दूनी 90। देखिए 45 से कट गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया, तो 45 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, चलिए इसको देखते हैं किस तरह बनेगा। करेक्ट, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो हम बता चुके हैं दोस्तों कि मौस निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे छोटा उठाएंगे पहले और इसको भाग दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार में ले जाएंगे 147, ठीक है। तो 8 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2। देखिए दोस्तों सही घटाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो चांस हो सकता है गलती होने का, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे लेंगे, 21 7 47। देखिए ये 21 से कट गया, तो जिससे कटेगा उससे हम लोग फिर किसी और में भाग देंगे, ठीक है, यानी मौसा करेंगे। यहाँ 210 है तो उसको उठा लिए, तो ये लगता है कि एक बार में ही कट जाएगा, ठीक है, कट ही गया। फिर 21 ही से कटा, तो 21 से अब भाग देंगे 300
15, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वर्ड है ना, तो 21 से कम 21, तो 0 और 1, 21 पचे 75 से। देखिए दोस्तों 21 से कट जा रहा है सब, 21 से जो है सब कट जा रहा है, इसलिए HCF जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि समान शेष बचे तो उसको कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले मान लीजिए 187 दिया है, ठीक है, यही ना दिया है, 233 दिया है, यही ना दिया है, और 279 दिया है, यही ना दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से अगिलका में से पिछिलका घटाएंगे। तो 233 में से क्या करेंगे, 187 घटाएंगे, ठीक है। फिर 279, यह ना अगिलका है, अब पिछिलका क्या है, इसको घटाएंगे, फिर 279 लिखेंगे क्योंकि इसको भी तो घटाना जरूरी है। तो 187 इसमें से घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगिला है तो अगिलका में से पिछिलका घटाएं, तो अगिलका ही ये है तो इसको घटा दिए, इसको ना घटाइएगा, बोलिए। चलिए तो घटाते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 7 6 13 46 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 46 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, 92 आएगा, ठीक है। इन सब का क्या कह रहा है, इन सब का HCF निकालने का बोल रहा है। क्या बोला है दोस्तों, HCF, सॉरी बोल नहीं रहा है, HCF हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। HCF हम लोग निकाल लेंगे, तो इस सब का HCF कितना होगा, तो आप लोग को मालूम है कि इस सब का निकालेंगे तो कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा एक ही बार में, और 46 से जब इसे कट 2 बार में कट जाएगा, यानी 46 से ही कटेगा, तो HCF 46 ही ना होगा दोस्तों, बोलिए। तो 46 मार देंगे, ठीक है, ऑप्शन में दिया ही है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1356, 1868, 1764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब पूछे तो हम लोग को सब में से 12 माइनस कीजिए, क्योंकि शेष घटाना है ना, शेष बचाना है, ठीक है। इसमें से भी 12 माइनस करेंगे, ठीक है, और इसमें से भी 12 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे यहाँ ये 4, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे भी 4, यानी 1344, ठीक है। और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, यहाँ 5, यानी 1856, ठीक है। ये 2, ये 5, यानी 2752, ठीक है। इतना बचा। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे दोस्तों। तो ये वाला मिटा देते हैं, इसका तो काम नहीं है, जो काम है उसको खाली रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1344 है ना, इससे मौसम निकालेंगे 1800 कितना है 56, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अब इससे हम लोग भाग करेंगे, तो एक ही बार में ले जाएंगे ना इसको पहले, तो 1344, ठीक है। तो 6 में से 4 गया 2, या 5 में से 4 गया 1, है 8 है, 8 में से 3 गया 5, तो अब यहाँ पे 1344, ठीक है। इसको भी ले जाएंगे 2 बार में, क्योंकि एक बार में तो 3 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, और 1 1 2, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये 0, ये बच्चा 2, ठीक है, ये बच्चा 3, 320 बचा। अब 320 को 512, ठीक है। अब एक बार में शायद जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बच्चा 2, ठीक है, और यहाँ बच्चा कितना, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 होगा, 11 में से 2 गया तो 9, ठीक है।
और यहाँ बच्चा 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 192, 192 ये 320, ठीक है। अब इसको ले जाएंगे कितना, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में ले जाते हैं 192, ठीक है। तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, ठीक है। कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 1 बचा 11, 11 में से 2 गया 9, 2 11 2, ठीक है। और ये बच्चा 2 में से 1 गया तो 1, यानी 128। अब 128 जो बच्चा दोस्तों, और फिर यहाँ पे 192, ये ना आएगा। अब एक बार में ले जाएंगे 128, तो 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पे बचा 8 में से 2 गया 6, 64 आया, और 128, तो 64 से 128 कट जाएगा, तो 4 4 4 दिया 8, 4 12 4 4 4, तो देखते हैं 2 बार में शायद कट जा रहा है 128, कितना बार में, 2 बार में कट जा रहा है, यानी 64 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग को 64 आ रहा है, तो अब हम लोग इधर मिटाते हैं, याद रखेंगे 64 आया दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग तो बना सकते हैं खुद से, क्या आप लोग तो खुद से बना सकते हैं। अब 64 आया है, हम लोग इतना ध्यान रखेंगे। अब बचा 2752, यही ना बचा है, 2752 बचा है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 2752, 64 से भाग देना है, क्योंकि जो कट्टा है उसी से भाग दिया जाता है। अब इसको कितना बार में ले जाएंगे, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए 164 में हम लोग 4 से गुना करके चेक करते हैं, तो 4 चौके 16 हासिल 1, और 6 चौके 24 1 25, 256 आ रहा है, तो 4 बार में ले जा रहे हैं, तो कितना 256, ठीक है। तो ये 5 में 6 नहीं, 15 में 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9, 9 6 15 होता है ना। ये बच्चा कितना 6, 6 में से 5 गया 1, और ये काट कुट 2, ठीक है। तो 4 बार 3 बार में चला जाएगा, 4 12 के 2 हासिल 1, 36 18 19, 3 बार में कट जा रहा है दोस्तों। तो देखिए हम लोग का HCF कितना आ गया, HCF हम लोग को 64 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे 64 मार देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 तथा 51 शेष बचे। तो ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को मालूम है, ठीक है। तो 964 कितना शेष कह रहा है बचने के लिए, 41, तो 41 घटा देंगे, ठीक है। और फिर इसमें कितना कह रहा है 1200, और 30 में कितना शेष कह रहा है 31, तो इसमें से 31 घटाएंगे, ठीक है। इसमें 1400 में कितना कह रहा है शेष 51, तो 51 घटाएंगे, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 923 आएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो आएगा 1207, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा 1349, ठीक है, 1349 आएगा दोस्तों। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मौसा। तो चलिए हम लोग मौसा निकालते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर का तो कोई काम नहीं है, हम लोग तो घटा लिए अब, ठीक है। हम लोग तो अब क्या किए, घटा लिए। तो चलिए अब लोग हम लोग का इतना अंक आया है, तो इसको सबसे छोटा उठा लेते हैं कोई, तो यही उठा लेते हैं 900 कितना 923, ठीक है, 1207, तो एक बार में ले जाते हैं और इसको मिटा देते हैं, लिख लिए अब तो एक बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा 923, ठीक है। तो 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से
2 गया 8, यह 11, 9 2 11, 284, फिर 923। ठीक है, अब इसको 2 चौक या 4 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो सकता है, तो 284 को 3 बार में देखते हैं ले जाकर क्या होता है। तो चढ़ती है 12 के 2 हासिल 1, 18 के 24 1 25 हासिल 2, 3 6 2 8, 852। ठीक है, तो हम लोग 3 बार में ले जा रहे हैं, कितना 852। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यही ना, और ये बच्चा कितना, ये बच्चा 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7, और ये कैंसिल। ठीक है, अब 284, तो 284 जो है अब किससे कटेगा ध्यान रखेंगे, तो 4 से कट जाएगा शायद, क्योंकि देखिए 4 और 7 चौके 28, तो 284। ठीक है, 4 से कट जा रहा है। 71 हम लोग का आया, तो 71 आया, तो अब हम लोग याद रखेंगे कि 71 आया है। ठीक है, क्या याद रखेंगे दोस्तों कि 71 आया हुआ है। ठीक है, तो 71 जो आया हुआ है तो उसको याद रखेंगे, तो 71 और 1349 है ना। चलिए, तो इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में ले जाते हैं पहले, तो 1 1 2 और 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जा रहा है नहीं, तो एक ही बार में ले जाते हैं, क्या ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या जरूरत है, एक ही बार में ले जाते हैं हम लोग। तो 71, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे उतरेगा 9। अब ये कटेगा तो हाँ कट जाएगा 9 बार में, क्योंकि 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63 कट गया, यानी जो हम लोग का CF आया वो कितना आएगा 71 आएगा, 71। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।